डियर स्टूडेंट, CSS3 एडवांस प्रॉपर्टी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज CSS3 के एडवांस प्रॉपर्टी में आज मैं आपको राउंडेड कॉर्नर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि राउंडेड कॉर्नर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें ही एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और कोई सा भी इसमें से आप एक शेप लीजिए। जैसे मैं रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और इसमें ड्रॉ करूँगा और यहाँ से देखिए लिखा हुआ आ रहा एडिट शेप, इस पे क्लिक कीजिए और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए और आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके आप जिस तरह के कॉर्नर में आप चाहेंगे, गोलाकार जिस आकार में जिस शेप में आप चाहेंगे इसको बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं राउंडेड कॉर्नर। तो हम आज CSS3 में इसको कैसे बनाएंगे, कैसे वैल्यू देंगे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मैं बता दूं कि अगर आप मेरे CSS2 की सीरीज वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है उसमें मैं इन सभी को डिस्कस किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड के प्रॉपर्टी अगर जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मेरा CSS3 के इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस जो बेसिक सा है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, इसी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए मैं नोटपैड प्लस प्लस में हूँ और ये मीटा डाटा इंस्टॉलेशन है। अगर आप मीटा डाटा इंस्टॉलेशन का वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS3 और इसमें मैं एक डिव ले लेता हूँ, क्योंकि डिव पे ही मैं उसको CSS3 का जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो एक आप डिव टैग ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इंटरनल स्टाइल शीट में कोडिंग करूँगा। तो इस तरह से हेड के अंदर स्टाइल टैग को स्टार्ट करके क्लोज कर लीजिए और इस तरह से एलिमेंट सेलेक्टर को स्टार्ट करके एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से डिव को सेलेक्ट कर लीजिए। और सबसे पहले इसको आप विड्थ एंड हाइट दे दीजिए। तो मैं इसको 400 पिक्सल देता हूँ और हाइट भी मैं इसको 400 पिक्सल देता हूँ। और इसमें मार्जिन मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देता हूँ 0 ऑटो। इसके माध्यम से मेरा जो ये बॉक्स होगा वो सेंटर में चला जाएगा। इसमें मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। जैसे मैं इसमें कोई भी कलर जैसे ग्रीन पास करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए ये फाइनली बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें मैं अब कॉर्नर मीन्स बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके बताऊंगा। देखिए ये चारों कॉर्नर है, इसी को इधर से या इधर से जितना वैल्यू देंगे उतना वैल्यू आप इसको इधर उधर मोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम रेडियस। तो इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में वैल्यू देते हैं, तो उसके लिए इस तरह से बॉर्डर टॉप लेफ्ट, उसके बाद इस तरह से रेडियस लिखिए और जितना वैल्यू आप देना चाहते हैं उतना वैल्यू दे दीजिए। जैसे 50 पिक्सल दे दीजिए तो वो जो होता है वो इसमें आपको 50 पिक्सल लेफ्ट टॉप में आपको ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बॉटम में देना चाहते हैं तो लिखिए बॉर्डर, इस तरह से बॉटम। राइट में देना चाहते हैं तो राइट, उसके बाद रेडियस लिखिए इस तरह से और जितना पिक्सल आप देना चाहते हैं उतना पिक्सल डिफाइन कीजिए और फिर यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए ये बॉटम से इतना कॉर्नर मुड़ गया। उसी तरह से अगर आप टॉप राइट में डिफाइन करना चाहते हैं तो लिखिए बॉर्डर टॉप राइट हाइफन रेडियस, इस तरह से। और जितना वैल्यू देना चाहते हैं उतना वैल्यू दे दीजिए। और भी अगर आप देना चाहते हैं बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस तो इस तरह से लिखिए बॉर्डर हाइफन बॉटम, लिखिए सबसे पहले बॉटम हाइफन लेफ्ट हाइफन रेडियस, इस तरह से रेडियस हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ से आप जितना पिक्सल देना चाहते हैं इतना पिक्सल दे दीजिए, सेव कीजिए और फिर यहाँ से आप रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए
आपका इतना पिक्सल आपको इसमें लग गया। अगर आपको इसको गोलाकार बनाना है तो गोलाकार बनाने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये जो बॉक्स बनाएंगे इस बॉक्स का विड्थ एंड हाइट सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका सेम है। अगर आप उसको गोलाकार बनाना चाहते हैं तो चारों ओर से आपको सभी को 50% मीन्स 50% में कन्वर्ट करना होगा इस तरह से। तो 50% सभी का अगर आप वैल्यू दे देते हैं तो आपका वो बॉक्स है जो वो गोलाकार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 50% कर दिए हैं। सेव की करिए और फिर यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए जो आपका जो डीप बॉक्स है ये आपका सर्कल मीन्स गोलाकार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपको अगर आपको गोलाकार शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर जो करना है तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो इस चारों वैल्यू को यहाँ से आप रिमूव कीजिए और फिर यहाँ से आप लिखिए बॉर्डर। देखिए बॉर्डर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लिख लीजिए रेडियस इस तरह से। ठीक है, और सिंपली आप 50% दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो कोई भी फर्क इसमें पड़ने का नहीं है क्योंकि ये गोलाकार हो जाएगा। गोलाकार क्यों हुआ कि अगर एक वैल्यू देंगे तो ये लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सभी में ये अप्लाई हो जाएगा 50-50-50%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है बॉर्डर रेडियस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो चलिए इसमें और भी कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें 20 पिक्सल दे देते हैं तो ये क्या होगा, ये चारों में ये अप्लाई हो जाएगा। चारों दिशा में ये 20 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड के ये और ये सेम हो और ये सेम हो तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसका वैल्यू 20 पिक्सल कर लीजिए अपने हिसाब से और मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। आप भी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये कॉर्नर सेम हो गया और ये कॉर्नर सेम हो गया। मीन्स ये टॉप लेफ्ट हो गया और ये बॉटम राइट एक समान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला 2 वैल्यू देते हैं तो इस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग 3 वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए 3 वैल्यू में हम लोग 100 पिक्सल करता हूँ और देखिए यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए अगर आप 3 वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉटम राइट में वो होगा 3 वैल्यू अप्लाई होगा और जो सेकंड नंबर में दिए हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होगा। जो फर्स्ट नंबर में दिए है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स ये अगर जो देंगे तो इतना देने से मतलब क्या हुआ कि आप टॉप लेफ्ट में बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे अगर बीच में देंगे 50 पिक्सल या कितना भी वैल्यू देंगे तो आप टॉप राइट में भी देना चाहते हैं और बॉटम लेफ्ट में भी देना चाहते हैं और सिर्फ 100 पिक्सल मीन्स अगर तीसरा वैल्यू आप देंगे तो तीसरा वैल्यू बॉटम राइट में इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप चौथा वैल्यू देते हैं इस तरह से तो चौथा वैल्यू भी चारों कॉर्नर से ये अप्लाई हो जाएगा। मीन्स टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेव कीजिए और फिर यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 50 पिक्सल ही है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 50 पिक्सल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आप 200 पिक्सल कीजिए और सेव कीजिए। देखिए तो यहाँ से आपका ये 200 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। जो आप यहाँ पे देते थे बॉर्डर लेफ्ट राइट रेडियस तो वही आपको एक ही लाइन में सभी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जो आप यहाँ पे वैल्यू देते थे मैं सभी वैल्यू को लिख देता हूँ या मैं यहीं पे आपको अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 10 पिक्सल है वो जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस में इम्प्लीमेंट होगा
अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो आप बॉर्डर टॉप राइट रेडियस में देना चाहते हैं। अगर आप 3 नंबर का वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस देना चाहते हैं। अगर आप 4 वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस आप देना चाहते हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग बोर्ड राउंडेड कॉर्नर के बारे में बात आते हैं। इतना वैल्यू प्लान देंगे तो आपको 4 कॉर्नर में होगा। इसमें और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्लैश का सिंबल दीजिए और फिर आप फॉल मीन्स यहाँ पे फॉल वैल्यू है, आप इसमें भी फॉल वैल्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से। तो जैसे मैं इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप देखिए फॉल वैल्यू इधर दे देना है और फॉल वैल्यू इधर भी देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लैश का सिंबल बीच में दे देना है। इसके बाद सेव कीजिए और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए आपको कुछ इस तरह का आपको कॉर्नर देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसमें और भी कुछ वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक में काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं 500 पिक्सल यहाँ पे भी लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए इधर का वैल्यू ही सिर्फ आपको कन्वर्ट मीन्स चेंज दिखेगा, देखिए इस तरह से। तो देखिए सिर्फ इधर का ही वैल्यू आपको चेंज दिखा, ठीक है। अगर आप इसमें सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे मीन्स इसमें 100 पिक्सल है और इसमें भी 100 पिक्सल है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें 10 पिक्सल कर देता हूँ और इसमें भी 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए सेव कीजिए तो ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिएगा फ्रेंड, सिर्फ ये यहाँ पे ही अप्लाई हुआ और वो जो था वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो इसमें और भी आप अपने हिसाब से जो इसमें देना चाहते हैं वैल्यू देकर देखिएगा और अच्छा से आपसे बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था CSS3 के राउंडेड कॉर्नर, ये एडवांस प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।